हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर्स क्लब। और आज जो हमारा टॉपिक है जनाब वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले जो हमने ट्रांजिस्टर की टाइप पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेएफईटी। आप देखिए कि बीजेटी और जेएफईटी फिजिकली अगर आप बाहर से देखें तो आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इंटरनली दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सही है। अभी हम समझते हैं कि जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो बीजेटी से किस तरह से डिफरेंस है दोनों ही ट्रांजिस्टर, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से जेएफईटी जो है बीजेटी से डिफरेंट है। जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो है जनाब कि हम देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन यानी कि इनसाइड जेएफईटी जो है अंदर से वो किस तरह से है। फिर हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जेएफईटी के, एक पिंच ऑफ वोल्टेज और जो हमारे पास है जी कट ऑफ वोल्टेज, जिसे वीजीएस ऑफ भी हम कहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हमें ये समझ होना चाहिए कि बेसिकली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है। इससे पहले जो था वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाईपोलर इसलिए है कि उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और होल्स का करंट भी होता है, इसलिए उसको बाईपोलर कहते हैं। और जंक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं अभी आपको दोबारा यहाँ पर बताऊँगा भी अगली स्लाइड्स में कि उसको बाईपोलर यानी कि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं कि इससे पहले हमें समझ होना चाहिए कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांजिस्टर इन विच करंट इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल फ्रॉम वेयर द करंट इज पासिंग। द रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करते हैं कि जो चैनल है यानी कि जहाँ से करंट ने गुजरना है हम उस करंट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में करंट को कंट्रोल करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन करंट को जो बेसिकली कंट्रोल करेंगे वो हम जो जंक्शन की फील्ड होगी, ठीक है, यानी कि जेएफईटी के केस में जो जंक्शन की फील्ड होगी उसको हम यूज़ करेंगे, यानी कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम करंट को जो है वो कंट्रोल करेंगे। सही है। अब दो तरह के जो है वो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसको मॉसफेट पे कहते हैं। ये भी आगे आपका लेक्चर आने वाला है, इंग्लिश में ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उर्दू में जो है वो जेएफईटी के बाद मॉसफेट का हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और दूसरा है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो आज का हमारा जो टॉपिक है। अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगा बेसिकली इसका नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा है। तो अभी हमें पता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर हम करंट को कंट्रोल करेंगे ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करके, और जो हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे वो हम कैसे चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है वो चैनल की जहाँ से करंट गुजरना है उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। अभी आपको क्लियर होने वाला है कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब है जनाब के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में बेसिकली तीन टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको पहले पिक्चर में भी दिखाया था कि बीजेटी की तरह बिल्कुल ही जेएफईटी के भी तीन ही टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे थे। उसको हम कहेंगे सोर्स, ड्रेन और गेट, जबकि बीजेटी में क्या था, मीटर, बेस एंड कलेक्टर। यहाँ पर क्या है, सोर्स, ड्रेन और गेट, यानी कि तीन टर्मिनल्स को हम कहेंगे, एक को सोर्स, दूसरे को ड्रेन और तीसरे को गेट। अब जेएफईटी के अंदर करंट को जो हम कंट्रोल करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कंट्रोल करते हैं, जो कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाके इस लाइन को समझाता हूँ। सिंपल ये है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो है हम जो जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम वेरी करेंगे। अगर आपको बीजेटी याद हो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसमें यहाँ से जो चैनल है बेसिकली यहाँ से करंट गुजरा है, यानी कि मीटर से जो करंट जाता है बेस में और देन कलेक्टर में, ये एक चैनल बना हुआ है, करंट का रास्ता बना हुआ है। अब ये करंट का जो रास्ता है इसके रास्ते में बेस है, यानी कि एक जंक्शन ये है मीटर बेस जंक्शन है और दूसरा जंक्शन है बेस और कलेक्टर का जंक्शन है। यहाँ पर हम जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ नहीं करते, बल्कि जंक्शन को हम ब्रेक करते हैं या जंक्शन को बना के हम करंट को कंट्रोल करते हैं। सही है। यानी कि अगर जंक्शन बन जाएगा तो करंट जो है वो रुक जाएगा, अगर जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट जो है वो गुजरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्योंकि इसमें जंक्शन है, और बाईपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है और हमें पता है कि इसमें करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और होल्स वाला करंट भी होता है। ये हम पहले इन चीज़ों को समझ चुके हैं। सही है। लेकिन जेएफईटी के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे
ये बेसिकली जो चैनल है उसकी विड्थ को हम कम या ज़्यादा करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को कम या ज़्यादा करेंगे, चैनल की जो है रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे, लेकिन हम उसको जंक्शन को ब्रेक या मेक नहीं करेंगे, यानी जंक्शन को ना ब्रेक करेंगे ना जंक्शन को बनाएंगे। जबकि जंक्शन बना रहेगा, हम उसी जंक्शन को यूज़ करेंगे, लेकिन उस जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेएफईटी क्या है? जेएफईटी दो तरह की होती हैं, एक होती है एन चैनल जेएफईटी और दूसरी होती है पी चैनल जेएफईटी। अब जो एन चैनल जेएफईटी है इसमें हमारे पास क्या है, एक सिलिकॉन की एन टाइप जो है वो स्लाइड है। एन टाइप मटेरियल क्या होता है ये भी आपको समझ है। एक हमारे पास सिलिकॉन की एन टाइप स्लाइड है और उस एन टाइप स्लाइड की में जो है दो पी टाइप जो है मटेरियल्स की डॉपिंग की गई है। इस तरह से, कुछ इस तरह से आप देखेंगे, कुछ इस साइड पर पी टाइप की डॉपिंग की गई है और कुछ इस साइड पर पी टाइप मटेरियल की जो है वो डॉपिंग की गई है। यानी कि ये हमारे पास जो स्लैब है या कह लें कि सिलिकॉन का पीस है या उसकी स्लैब है, ये एन टाइप की है। सही है। ये स्लैब जो है, इस स्लैब के अंदर जो डॉपिंग की गई है वो दो पी टाइप मटेरियल्स की जो है वो डॉपिंग की गई है। अब इसको एन चैनल क्यों कहेंगे? आप देखिए कि ये दोनों पी टाइप मटेरियल्स के अंदर एक रास्ता बन गया है, एक वे बन गया है। ये देखिए, यानी कह लें कि ये अगर पहले पी टाइप मटेरियल्स अगर मैं कहूँ कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी स्लैब है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम पी टाइप की डॉपिंग करेंगे तो ये एक रास्ता सा इसके दरमियान में बन गया। दोनों पी टाइप जो मटेरियल्स हैं इनका एक दरमियान में एक रास्ता बन गया, एक वे बन गया, एक चैनल बन गया। सही है। इसलिए इसको एन चैनल कहेंगे, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल, ये चैनल जो है यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर कर्सर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर जो मटेरियल है वो एन टाइप है और ये चैनल जो रास्ता है ये एन टाइप मटेरियल का है। इसलिए इस वाले जेएफईटी को हम कहेंगे कि ये एन चैनल जो है वो जेएफईटी है। अब एक टर्मिनल जो है वो पी टाइप मटेरियल्स पर लगा दिया जाएगा और ये जो टर्मिनल है इस टाइप पी टाइप साइड का और इस वाली साइड का जो है ये कॉमन टर्मिनल होगा। सही है, ये वाला टर्मिनल। अब इसके तीन टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, एक टर्मिनल ये नज़र आ रहा है, एक टर्मिनल आपको ये नज़र आ रहा है और एक टर्मिनल आपको ये नज़र आ रहा है। और ये वाला जो टर्मिनल है ये दोनों पी साइड्स का कॉमन टर्मिनल है, यानी कि कह लें कि इन साइड ये वाला जो टर्मिनल है ये दोनों पी टाइप मटेरियल्स को जो है वो जुड़ा हुआ है। सही है। और इनका जो नाम है इसको हम ड्रेन कहेंगे, एक टर्मिनल को हम सोर्स कहेंगे और जो टर्मिनल जो है वो मटेरियल्स पर लगा हुआ है, यानी कि पी टाइप मटेरियल से अटैच है या कॉमन टर्मिनल है, उसको हम जो है वो गेट कहेंगे। क्लियर। यानी कि एक टर्मिनल हमारे पास ड्रेन आ गया, एक टर्मिनल हमारे पास सोर्स आ गया, एक हमारे पास जो कॉमन टर्मिनल है जो पी टाइप मटेरियल्स का है एन चैनल के केस में, उसको हम कहेंगे ये गेट है। सही है। जबकि बीजीटी में एक कॉमन अमीटर था, एक बेस था, एक कलेक्टर था। सिमिलरली जो पी चैनल है वो उसी तरह ही है कि हमारे पास जो स्लैब है वो पी टाइप है। सही है। और जो हमारे पास डॉपिंग की गई है यहाँ पर वो एन टाइप मटेरियल की डॉपिंग की गई है। टर्मिनल उसी तरह ही है, ये ड्रेन ही है, ये सोर्स है, और जो कॉमन टर्मिनल है एन टाइप मटेरियल्स का या एन साइड्स का, उसको हम गेट ही कहेंगे। और ये चैनल जो है ये चूँकि पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है इसलिए इसको हम पी चैनल कहेंगे। अब जारी बात है, मैं डॉपिंग की है तो वहाँ पर जो है वो डिप्लीशन रीजन तो बनेगा ही डेफिनेटली। ये भी हमने बीजेटी में पढ़ा था कि जैसे ही हम डॉपिंग करते हैं तो एक डिप्लीशन रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। सही है। तो जब हम डॉपिंग करेंगे पी टाइप मटेरियल्स की एन टाइप के अंदर तो यहाँ पर एक पी एन जंक्शन तो बनेगा या डिप्लीशन रीजन तो बनेगा। सही है। तो ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये आपको एक डिप्लीशन रीजन या जंक्शन कह सकते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। एन टाइप स्लैब है और पी टाइप डॉपिंग की गई है, तो ये एक जो जंक्शन बना हुआ है ये एक पी एन जंक्शन ये बना हुआ है और एक पी एन जंक्शन जो है ये बना हुआ है, यानी कि ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली ये एन टाइप मटेरियल है और जो स्लैब है ये पी टाइप है, तो डेफिनेटली हम डॉपिंग करेंगे तो एक पी एन जंक्शन ये बन जाएगा और एक जो है पी एन जंक्शन ये बन जाएगा। सही है। अब इसी पी एन जंक्शन को हमने यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हमने करंट को कंट्रोल करना है ये हम आगे जाके आप पढ़ते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि जेएफईटी का बेसिकली जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये यहाँ पर मैंने एन चैनल जो है वो जेएफईटी यहाँ पर ली हुई है। नंबर एक ये है कि जो भी यहाँ से करंट गुजरेगा, यानी कि करंट जो जाना है या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो ड्रेन और सोर्स के दरमियान में होनी है। सही है। यानी कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी है और ये जो रास्ता है पी के दरमियान में, ये जो चैनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना है। सही है। अब डिपेंड्स जो इसकी वर्किंग है वो तो एक डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड द सोर्स, यानी कि गेट और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पर डिपेंड करेगा कि चैनल की विड्थ क्या है। ये चैनल की विड्थ जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगी।
ये पी के दरमियान में जो चैनल है इसकी विड्थ कम या ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली अगर इसकी विड्थ जो है वो चैनल की ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये पी जो टाइप चैनल है बहुत ही ओपन हो जाए, इनके दरमियान में चैनल बहुत खुला चैनल हो जाए, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गुजर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो डेफिनेटली करंट भी जो है वो बढ़ जाएगा। सही है। अगर मैं ये पी के दरमियान में जो चैनल है, रास्ता है, इसको तंग कर दूँ, यानी कि ये दोनों जंक्शन जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं, सही है, तो रास्ता जो है बहुत तंग हो जाएगा। जब रास्ता बहुत तंग हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम गुजरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स कम गुजरेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ से करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम इन्हीं दोनों जंक्शंस को यूज़ करेंगे इस चैनल की विड्थ को बढ़ाने के लिए या इस चैनल की विड्थ को कम करने के लिए। उससे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि करंट को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। सही है, आपको समझ आ गई है। अब देखिए कि अगर मैंने विड्थ इस चैनल की बढ़ा दूं, यानी कि इस चैनल को खुला कर दूं, तो हमें पता है कि इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा जो कह लें कि स्पेस होगी दोनों जंक्शंस के दरमियान में, जगह उतनी ज़्यादा खुली होगी और रेजिस्टेंस भी कम होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इस चैनल के अंदर करंट जो है बढ़ जाएगा। अब अगर इन दोनों चैनल्स को मैं एक दूसरे के करीब ले आऊँ, यानी कि बेसिकली यहाँ का रास्ता बहुत तंग कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरना कम हो जाएंगे तो करंट भी जो है कम हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों जंक्शंस को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए हम करंट को जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब हम ये सीखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन दोनों जंक्शंस को यूज़ करते हुए। और यही वजह है कि इसको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर जंक्शन ना बन रहा है ना ब्रेक हो रहा है। जिस तरह बीजेटी में था कि हम बेस और मीटर के दरमियान में वोल्टेज देते थे तो जंक्शन ब्रेक हो जाता, जबकि यहाँ जंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, जबकि उस जंक्शन के डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज करके या उसको डिक्रीज करके यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम या ज़्यादा करके हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो JFET की वर्किंग और इसके पैरामीटर्स को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हम गेट को जो है वो 0 वोल्ट दे दें। यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, या गेट को हम 0 वोल्ट दे दें या इसको ग्राउंड कर दें, यानी कि गेट और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है। सही है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो है या करंट जो है वो फ्लो करना है सोर्स से ड्रेन के दरमियान में या ड्रेन से सोर्स के दरमियान में, तो हमने क्या किया है कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, जिसको 5 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स। सही है। और ड्रेन को हमने प्लस के साथ जो है वो कनेक्ट किया है और सोर्स को हमने नेगेटिव के साथ, या सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि 0 वोल्ट या ग्राउंडेड किया हुआ है हमने सोर्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है मूव करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए कि यहाँ पर अगर इसको हमने ड्रेन को +5 वोल्ट से कनेक्ट किया तो डेफिनेटली वो सोर्स तक आते हुए पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो गई, यानी कि वोल्टेज तो ड्रॉप हो गई। यानी कि अगर ड्रेन 5 वोल्ट है तो कुछ टाइम बाद कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, 4 वोल्ट आ जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद 3 वोल्ट आ जाएगा, फिर 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और 0 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रेन पे 5 वोल्ट है और सोर्स पे जो है 0 वोल्ट है, और दरमियान में जो 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये एक पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 वोल्ट से लेकर 0 वोल्ट तक जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सही है। अब देखिए कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे पावर सोर्स के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेफिनेटली वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजरेंगे सोर्स से लेकर ड्रेन तक। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सोर्स से अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर आप जो डॉटेड लाइन जो डिप्लीशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है या बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, अब आप देखिए कि इसकी थोड़ी शेप चेंज हो गई है। डिप्लीशन रीजन जो है ये एक्सपैंड हो गया है मोर टुवर्ड्स द ड्रेन, यानी कि ड्रेन की तरफ डिप्लीशन रीजन थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, और ये वाला डिप्लीशन रीजन भी जो है ड्रेन की तरफ ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि इस वक्त हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, यानी कि गेट पर लोअर पोटेंशियल है, गेट क्या है ये पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट है, तो अगर पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल हो यानी कि 0 वोल्ट हो, और ड्रेन जो है वो एन टाइप मटेरियल से कनेक्ट है, यानी कि ये ड्रेन बेसिकली क्या है टर्मिनल है एन टाइप मटेरियल का। तो अगर एन टाइप मटेरियल जो है वो हायर पोटेंशियल पे हो और पी टाइप मटेरियल जो है लोअर पोटेंशियल पे हो, तो हमें पता है कि वो रिवर्स बायस जो है वो पीएन जंक्शन हो जाता है। और यही वजह है
कि ये ड्रेन की तरफ इसलिए ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है कि ड्रेन जो है वो 5 वोल्ट और गेट जो है 0 वोल्ट, तो ड्रेन और गेट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ गया है टुवर्ड्स द ड्रेन। ड्रेन की तरफ जो है डिप्लीशन रीजन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमें पता है कि डिप्लीशन रीजन जो है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कंडीशंस के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ था जब हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। और डिप्लीशन रीजन जो है वो कम होता जा रहा है जब हम सोर्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। अगर देखें यहाँ पर कि ड्रेन जो है ये 5 वोल्ट है तो गेट जो है वो 0 वोल्ट पे है, तो 5 - 0 यानी कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली अगर 4 वोल्ट यहाँ पर है, पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद 1 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद यहाँ 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट आ जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आ जाएगा, फिर 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो डिप्लीशन रीजन भी जो है वो डिक्रीज करेगा। सही है, क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर है ये। तो इसी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा बढ़ गया है ड्रेन की तरफ और कम बढ़ गया है और कम होता जा रहा है सोर्स की तरफ। सही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है ड्रेन की तरफ, तो अब ये रास्ता उनके दरमियान में बच गया है इलेक्ट्रॉन्स के। सही है, ये रास्ता जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बच गया, तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से मूव कर जाना। बेसिकली तो गेट पर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। सही है, लेकिन ये समझाने के लिए इसकी वर्किंग सिंपल के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करेंगे, और जो 0 वोल्ट है बेसिकली ये पिंच ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। तो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है। तो जो बेसिक जो भी जीएफईटी होगा उसकी पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो गेट को ग्राउंड करने के बाद ही कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चैनल है यहाँ से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होंगे। सही है, तो डेफिनेटली करंट पे फ़र्क पड़ेगा, और करंट पे तब फ़र्क पड़ेगा जब हम इस चैनल की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली इस चैनल की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सेकंड कंडीशन है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है ये लेसर दैन 0 है, यानी कि अब हमने गेट पर जो है नेगेटिव जो है वोल्टेज अप्लाई कर दी है। तो जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली पी टाइप को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये डिप्लीशन रीजन है जो रिवर्स बायस हो जाएगा। सही है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रेन और गेट के दरमियान में ज़्यादा होगा, तो डिप्लीशन रीजन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा ड्रेन की तरफ, और सोर्स और गेट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो डिप्लीशन रीजन भी कम होगा। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने 2 डिप्लीशन रीजन बनाए हुए हैं। अब 2 डिप्लीशन रीजन इसलिए बनाए हुए हैं कि अगर गेट और ड्रेन के दरमियान में आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज करेंगे तो लेट से यहाँ पर डिप्लीशन रीजन पहले यहाँ पर आ गया, फिर आपने गेट और ड्रेन के दरमियान में वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था गेट और ड्रेन के दरमियान में बढ़ गया। जब गेट और ड्रेन के दरमियान बढ़ गया तो डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाएगा। और अगर हम गेट और ड्रेन के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा तो डिप्लीशन रीजन भी बढ़ता जाएगा। ना सिर्फ इस साइड से डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा बल्कि इस साइड से भी बढ़ेगा, क्योंकि गेट जो है ये कॉमन टर्मिनल है इस वाले पी साइड का और इस वाली पी साइड का। तो डिप्लीशन रीजन ना सिर्फ इस तरफ बढ़ना शुरू होगा बल्कि इस तरफ से भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर दोनों साइड के डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये पी जो टाइप्स हैं इन दोनों के दरमियान में जो चैनल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो डिप्लीशन रीजन से तो गुजरना नहीं है, डिप्लीशन रीजन्स के दरमियान में जो जगह बच जाएगी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ से गुजरेगा, यानी कि करंट वहाँ से गुजरेगा। और अगर ये दोनों डिप्लीशन रीजन हम यहाँ से यानी कि गेट और ड्रेन के दरमियान में जो वोल्टेज है उसको बढ़ाते जाएं तो डिप्लीशन बढ़ता जाएगा। एक ख़ास टाइम आएगा कि ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो जाएंगे। जब बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि डिप्लीशन रीजन इतना जो है वो कह लें कि श्रिंक हो जाएगा, या डिप्लीशन इतना ज़्यादा वाइड हो जाएगा कि ये दोनों डिप्लीशन रीजन्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और दरमियान में जो चैनल है वो इतना नैरो हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर सेट हो जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू पर इसलिए सेट होंगे कि ये दोनों के दोनों डिप्लीशन रीजन्स एक दूसरे से जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि इनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले डिप्लीशन रीजन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
इस वाले डिप्लीशन रीजन की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे को रिपेल करती रहेंगी। लेकिन ये चैनल जो है उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है इस चैनल से वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये दोनों डिप्लीशन रीजन यानी कि ये वाला डिप्लीशन रीजन और ये वाला डिप्लीशन रीजन जब ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाएं कि इनके दरमियान में से गुजरने वाला करंट जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, तो हम उस वोल्टेज को कहेंगे कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने गेट और ड्रेन के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ाना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते डिप्लीशन रीजन इस साइड से बढ़ना शुरू हो गया और ये लेफ्ट साइड से बढ़ना राइट साइड से बढ़ना शुरू हो गया। जब ये लेफ्ट साइड वाला डिप्लीशन बढ़ेगा और राइट साइड वाला डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करती रहेंगी। लेकिन ये जो चैनल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे थे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे थे वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी वोल्टेज जिस पर ये दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा जैसे एक पिंच सी बन गई है, जैसे दो हाथों की उंगलियों को मिलाए तो चुटकी सी बन जाती है, तो ऐसा लगेगा जैसे एक चुटकी सी बन गई है, एक पिंच सी बन गई है, बहुत ही नैरो हो गया ये वाला रास्ता। तो करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि पिंच ऑफ वोल्टेज है। सही है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पिंच ऑफ वोल्टेज बेसिकली कैलकुलेट की जाती है जब हम जो है गेट को 0 वोल्ट करेंगे और यहाँ से ड्रेन और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज जो है वो डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज करता है, तो वहाँ से हम पिंच ऑफ वोल्टेज वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पिंच ऑफ वोल्टेज का सही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ से ही समझ आएगा। तो ये हो गया पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि जब करंट जो कांस्टेंट हो जाएगा JFET से तो उसे हम कहेंगे ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। सही है। अब कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है? पिंच ऑफ वोल्टेज तो आपको समझ आ गया कि ये दोनों जब जंक्शन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो यहाँ से जो करंट है ये कांस्टेंट हो जाएगा और जो JFET है ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर हम फर्दर इंक्रीज़ करते रहे, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है गेट और ड्रेन के दरमियान या गेट और सोर्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इंक्रीज़ करते जाएँ, जब उसको इंक्रीज़ करेंगे तो डिप्लीशन रीजन फर्दर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों जो डिप्लीशन रीजन है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला डिप्लीशन रीजन और राइट साइड वाला डिप्लीशन रीजन, ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गुजर नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो चैनल है ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। जब ये चैनल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो JFET है ये कट ऑफ मोड में चला गया। अब कट ऑफ मोड में कोई भी करंट जो है वो JFET में से नहीं गुजर रहा। आई होप कि आपको जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट है JFET के वो समझ आ गए होंगे। ऐसे ही या तो अपने वीडियोस को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑन करना नहीं भूलना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।